जय पताल भैरवी नमः। स्वागत है सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल तांत्रिक महाराज में। आज आपको एक ऐसी अद्भुत जानकारी के बारे में बताया जा रहा है जिस किसी के ज़मीन या खेत या स्थान या पुराना किले में धन की अपेक्षा होती है तो उसका कैसे पता किया जाता है, गड़े हुए धन का कैसे पता करें और जानें ज़मीन के अंदर धन है या नहीं। इन सभी विशेष पात्रों के बारे में आज आपके समक्ष ये जानकारी रखी जा रही है। एक तांत्रिक कैसे पता लगाता है कि किसी की ज़मीन के अंदर कोई धन है या नहीं। तो सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं और जो नए साधक हैं वो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। स्वागत है सभी लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल तांत्रिक महाराज में। सबसे पहले साधकों को ये जानना ज़रूरी है कि वह किस चीज़ की सिद्धि कर रहे हैं या किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं या अपने ज़मीन के बारे में समझना चाहते हैं या अपने ज़मीन को किसी को दिखा रखा है या किसी तांत्रिक को अपनी ज़मीन की घेराबंदी करवा रखी है या कोई सपने में उन्हें कोई दोष दिखाई दे रहा है। अगर इनमें से भी उन्हें कुछ नहीं हो रहा या कोई नया इंसान है जो साधक भी नहीं है, एक आम इंसान है जिसे रात को सपने आते हों या लगता हो कि मेरी ज़मीन में कोई धन गड़ा है या मेरे खेत में कोई धन है या उसे सपनों में कोई सांप दिखाई देता हो और कोई मटका दिखाई देता हो और वो सपनों के अंदर ही उस धन को खोदने की कोशिश कर रहा हो, तो यकीनन ऐसे सपने उस मानव को आते हैं जिसके नसीब में गड़ा हुआ धन की अपेक्षा होती है। या कहा जाए कि पहले के समय में जब जैसे कि कहा जाए राजा रानी महारानियों के समय में, यानी कि बहुत पीछे चले जाएं अगर हम, तो पहले क्या हुआ करता था, पहले के लोग जो होते थे वो धन को ताकि चोरी ना हो जाए, कोई लुटेरा लेके ना चले जाए, तो ज़मीन में गाड़ दिया करते थे। तो ज़मीन में गाड़ने के बाद वो लोग किसी से बताते नहीं थे, यानी कि माँ बेटे से नहीं बताती थी, बेटा बाप से नहीं बताता था। ये जानकारी वो गुप्त रखते थे और अपने अंदर ये राज समाये रखते थे। तो मृत्यु तो सत्य है, हर इंसान को आती है, तो किसी न किसी वर्ष या किसी न किसी कारण उनके काल मृत्यु या वो मौत के समीप उतर जाते थे। तो मरने के बाद पहले के समय में झोपड़ियाँ होती थी, महल होते थे, घर होते थे, अलग अलग प्रकार की चीज़ें होती थी। आज के समय में ज़मीन तो वहीं की वहीं है, लेकिन इंसान बदल गए, वो इंसान इस दुनिया से जा चुके, लेकिन वो धन आज भी इस दुनिया में रखा है। बहुत से लोगों को गड़ा हुआ धन की अपेक्षा होती है तो वे किसी तांत्रिक से संपर्क साधते हैं और पता करवाते हैं, अपनी ज़मीन की घेराबंदी करवाते हैं और देखते हैं, पूजा अनुष्ठान करवाने के पश्चात पता लगाते हैं कि वो धन है या नहीं है। धन की 7 निशानियां होती हैं, 7 में से कुछ निशानियां मैं आपको बता दूंगा। पहली निशानी ये होगी, अगर आपकी ज़मीन में धन होगा तो आपको सपनों में या कैसे भी आपको धन के किसी प्रकार के सपना आएंगे, यानी कि धन के या किसी भी तरह के आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपके पास बहुत खजाना है या बहुत धन है आपकी ज़मीन के अंदर है, और इस स्थान के बार बार वही स्थान आपको सपनों में सचेत होता रहेगा। बहुत से राजस्थान के लोगों के पास धन निकला है, उन्होंने निकलवाया भी है और उन्हें चीज़ का वर्णन गुप्त रखा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी ज़मीन में धन है, वो तांत्रिक को संपर्क करके अपना धन निकाल लेते हैं और पता लगवा लेते हैं कि कैसे धन को निकाला जाता है। देखो, धन पे जो होती है वो ज़मीन के अंदर गड़ा होता है, ठीक है ना, यानी कि कहा जाए तो उस पर एक पताल भैरवी का प्रकोप होता है, यानी कि पताल भैरवी देवी का प्रकोप होता है। जो भी धन ज़मीन के अंदर बहुत सालों से दबा हुआ है तो उसका एक पहरेदार ज़रूर होता है या 2 पहरेदार होते हैं। उस ज़मीन के अंदर जो धन होता है गड़े में, मटके में, बक्से में, तो उसका पहरेदार ज़रूर देखा होगा आपने, कहीं ना कहीं सुना ज़रूर होगा कि जहाँ से धन निकलता है वहाँ से सर्प यानी सांप अवश्य निकलता है, क्योंकि सांप उस धन की रक्षा करता है, क्योंकि सांप उस धन पे कुंडली जमा के इसलिए बैठ जाता है ताकि इसे कोई छू ना ले, ना उसे कोई उठाए। यदि वो ठाने की कोशिश करता है, खोदता है, तो सांप उसे डस लेता है, यानी मार देता है, मृत्यु के घाट पहुंचा देता है। तो उसे किस तरह से हासिल किया जाए और कैसे सांप का दोष काटा जाए, तो ये जानकारी भी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले ये जान लेते हैं, अगर आपको सांप दोष काटना है या उस सर्प को वहाँ से हटाना है तो आप बिना तांत्रिक के वो काम कर ही नहीं पाओगे, यानी कि तांत्रिक की मदद या तांत्रिक की जानकारी या आदेश के बिना वो कार्य कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि तांत्रिक एक अद्भुत एक ऐसा इंसान होता है जो ऐसी जगह का, जैसे पता चलता है तो पहले वो शमशान में जाके उस जगह को देखता है और पूरी तरीके से पूजा करता है और उस जगह को पवित्र करता है और उसके बाद वो धन को निकालने की प्रयास यानी आदेश देता है, तभी वो धन की खुदाई या फावला चलाना शुरू किया जाता है। पहली निशानी तो ये होती है, अगर आपकी ज़मीन के अंदर धन है तो आपको विचित्र प्रकार के
सपना आएंगे, यानी कि सपने आने शुरू होंगे और आप खोए खोए रहने लगोगे। आप किसी से ज़्यादा बात नहीं करोगे और आपके मन में एक अजीब सी खुशी उत्पन्न होती रहेगी। एक अजीब सी आनंद, या कहा जाए कि नशा आपके अंदर रहेगा। लेकिन आपके लिए कोई फ़ायदा की बात नहीं कि लेकिन आप उस धन को निकाल ही नहीं सकते। आपको सब कुछ पता है कि हाँ, मुझे लगता है कि मेरी जेब में धन है, लेकिन फिर भी आप नहीं निकाल सकते। तो आप ये चीज़ एक तांत्रिक के माध्यम से ही गड़े हुए धन को पता करवा सकते हैं और उस ज़मीन के अंदर के धन को निकाल भी सकते हैं। अगर तांत्रिक के संपर्क या उनसे बात कर ली जाए तो वह अनुष्ठान के अनुसार क्रिया करके उस धन को निकाल देते हैं या आपको आदेश दे के निकलवा देते हैं। क्योंकि उसको धन को निकालने से पहले कई प्रकार के अनुष्ठान जगाने पड़ते हैं और पता करना पड़ता है धन उस जगह है या वहाँ से चला गया। क्योंकि धन एक जगह नहीं रुकता, वो घर के हिस्से में या खेत के हिस्से में चारों कोनों में भटकता रहता है। कभी पेड़ के नीचे आ जाता है, कभी कोने में चला जाता है, ठीक है ना, कभी हौजी के पास आ जाता है। तो वो परिक्रमा करता रहता है। 7 दिन के हिसाब से 3 बार वो घूमता है, जगह स्थान बदलता रहता है वो धन, क्योंकि उस पर पाताल भैरवी का प्रकोप होता है। तो इसी हिसाब से आपको बताया जाए जैसे कि धन की अपेक्षा कैसे की जाए। या कोई इंसान के खेत में ज़मीन के अंदर धन है, वो लोगों को बताते हुए डर रहा है। उसे डर ये भी है कि सरकार को ना पता चल जाए या कोई हमसे छीन ना ले या कोई मेरा शत्रु ना बन जाए। तो देखो, हम आपको ये बता दें कि यदि आपके पास धन है तो वो आपका ही है, ठीक है ना। वो आप उसका कैसे पता करवा सकते हैं, ठीक है ना। अगर वो निकलता भी है तो उसका कैसे क्या होता है वो देखो, वो अलग बात है। वो अगर वो निकलता है तो कैसे उसे रखा जाएगा, कैसे उसका प्रयोग में लाया जाएगा, वो बात अलग है। तो आप तांत्रिक महाराज सरकार को कैसे बताएं कि आप उस धन को निकालना चाहते हैं। तो जैसे कि हमने आपको हमने संपर्क आपसे हमने साझा किए, हमारा स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर आपको दिखे रहा है। तो इस प्रकार की अगर आपकी कोई भी दुविधा हो या आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमसे संपर्क बेझिझक कर सकते हैं। किसी भी समय हम आपको कॉल कर सकते हैं। हमारी संपर्क लाइनें 24 घंटे खुली हैं। रात के 12 बजे बंद होती हैं। सुबह के 10 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक हमारी लाइनें खुली रहती हैं। आप किसी भी समय हमसे संपर्क साध सकते हो और जानकारी पूरी प्राप्त कर सकते हो। ओम आदेश नमः।